अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। मेरे और आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं, जफर स्पेशलिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये सैयद हैदर जाफरी साहब का नंबर है। जो लोग पर्सनल अपॉइंटमेंट्स के लिए या अपने मामलात जानने के लिए होते हैं कि जी हमें पता लगे, वो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो आप लिंक देख रहे हैं, ये सैयद हैदर जाफरी ऑफिशियल के नाम से इनका चैनल है, इस पर भी आप जाएं और भरपूर जो नॉलेज होता है अपने ज़ोडिएक के हवाले से वो भी चेक करें। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उससे पहले हम करेंगे सलाम दुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? सर आप कैसे हैं? मालिक का बेइंतहा करम है, उसकी मेहरबानी है, अल्लाह ने मौजा लाई हैं। सर बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि नवंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो मेरी नज़र थी आपके चैनल पे कि जैसे ही आपके चैनल पे अपलोड हो नवंबर का महीना लोगों के लिए कैसा रहेगा, तो मैंने कहा फ़ौरी तौर पे जाफरी साहब से रब्ता किया जाए और प्रोग्राम किया जाए आपके ज़ोडिएक के हवाले से। यू आर ऑलवेज़ वेलकम भाई। असल में ना मेरे पास वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा है, और अमूमन जो साल के आखिरी 2 महीने होते हैं ना, वो हमारे लिए वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने पूरे साल की जो है वो रिसर्च भी करनी होती है, साल के सारे जायचे कौन कौन से हैं उसकी भी करनी होती है। इंशाल्लाह मैं अपने चैनल के ऊपर कोशिश करूँगा कि नवंबर के मिड के बाद ना, या नवंबर में 2024 की जो वीडियोज़ है ना वो अपलोड करनी शुरू कर दूँ कि उसमें क्या क्या कुछ है, क्योंकि वो सारी एक रिसर्च है। कहानियाँ सुनानी हो तो इट्स ईजी टास्क, तो जो है वो बंदा कर सकता है। लेकिन एक ज़ाहिर सी बात है, जब आपने कोई काम करना है और उस वक्त काम करना है कि जब आपको इस बात का कम अज़ कम इतना डर ज़रूर हो कि सुबह जो ज़िंदगी जब ख़त्म होगी, ज़िंदगी की शाम होगी, तो अगली सुबह हमने अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। तो ज़िंदगी के बाद भी तो आखिर एक ज़िंदगी है ना, उसका जाके जवाब भी तो देना। तो मेरे लिए बाकी सवाल सारे ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पे में हशर में मुख्तलिफ़ सवालात तो होंगे, लेकिन मेरे लिए सबसे मुश्किल सवाल सिर्फ़ ये है कि अगर अल्लाह ने ये पूछ लिया कि मैंने तुम्हें इल्म दिया, मैंने तुम्हें जो है वो इतनी ताकत दी कि तुम लोगों को गाइडेंस दे सको, तो तुमने उस गाइडेंस को मिसयूज़ किया। बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ से बहुत डरता हूँ। अगर हशर वाले दिन मालिक बस मुझे अपनी जो है ना शर्मिंदगी से बचा ले, तो इसलिए कोशिश करता हूँ। और यही वजह है कि मैं रिसर्च करने में कुछ ज़्यादा बिजी था, तो मैंने इस महीने टाइम ली, जैसे 15, 16, 17 को मैं अमूमन अपलोड कर देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 20-21 तक हो जाती हैं। तो इस महीने जो है वो हमारी रिसर्च भी लेट हो गई और वो वीडियोस भी लेट हुई, तो आज मतलब हमने जो है उसके ऊपर बात कर लेते हैं इंशाल्लाह। मेरे चैनल के ऊपर भी 1-2 दिन में ये सारी नवंबर की पूरी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। लेकिन अभी बात कर लेते हैं नवंबर 2023 के मोस्ट लकी स्टार्स जो है। ठीक है। अब नवंबर जो है ये बहुत हवालों से अहम महीना है। नंबर 1, नवंबर का पहले 2 हफ्ते, यानी जैसे हमने कहा था ये 28 को जो है वो चांद ग्रहण हुआ। बिल्कुल सर। उसको हमने ये कहा कि जिसके 45 दिन तक असरात होंगे। तो 3 फेजेस में इसके असरात थे, यानी पहले 15 दिन। जी सर। पहले 15 दिन का यानी मतलब था कि जब सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की एनर्जीज शेक हैंड सिचुएशन में थी, वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल टाइम था। अब ये जो चांद ग्रहण है, इसका ताल्लुक इमोशन से, फैमिली से, रिलेशन से, इसका ताल्लुक जो है वो आपकी जो है वो बहुत सारी जो है ना मेन लीडिंग पावर्स के साथ है, दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ। और आपने देखा कि जैसे ही चांद ग्रहण है तो दुनिया में कॉन्फ्रंट्रेशंस बढ़नी शुरू हो गई हैं। सूरज ग्रहण के फ़ौरन बाद, ये सूरज ग्रहण के जो 15 दिन जो शुरू हुए थे, आपने लड़ाई शुरू होती हुई देखी फ़लस्तीन और अक्सा में, और उसके बाद वो चल रही है। चांद ग्रहण के बाद वो फ्लेयर अप हो रही है, और वो इतनी ज़्यादा फ्लेयर अप हो रही है कि दुनिया की ताकतों को ना चाहते हुए भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और ये जो सिचुएशन है ये इतनी जल्दी काम डाउन नहीं होगी। ये नहीं है कि एकदम से सुबह आग लगेगी और सारी तरफ फैल जाएगी, ये भी नहीं है। ठीक है। लेकिन ये जो है इसको मुकम्मल सीज़ फायर नज़र नहीं आ रहा, ना यूक्रेन वाले कज़िये में नज़र आ रहा है, ना मुझे जो है ये इधर फ़लस्तीन वाले कज़िये में फौरी नज़र आ रहा है, बल्कि यही जंग फैलती हुई दूसरे मुल्क और दूसरे बॉर्डर्स तक जाती हुई नज़र आ रही है। ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स के जो आपस में टकराव का टाइम है ना, वो बना हुआ है। ठीक है। नवंबर 2023 के पहले 2 हफ्ते
तो ख़ास तौर के ऊपर इसी एनर्जी की कॉन्सेंट्रेशन में गुजर जाएंगे। ओके, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद चांद ग्रहण का, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि वो कुछ स्टार्स को एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो जिन स्टार्स को वो एनर्जी दे रहा है उनमें से 3 स्टार्स जो हैं जिनके ऊपर इस वक्त लक बड़ी अच्छी तरह असर कर रही है, उनकी हम बात कर लेते हैं। जिनको इस वक्त जो है वो फाइनेंशियल्स भी अच्छे मिल रहे हैं और इनकी चीज़ें भी अच्छी तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं और मामलात भी इनके बड़ी अच्छी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये ख़ास तौर के ऊपर जो पहला स्टार है जिसको इसमें जो है वो इनको लक मिलती हुई नज़र आ रही है, दैट इज़ टॉरस। टॉरस जो है ये एक तो वैसे बड़े खूबसूरत, इनके अक्सर देखा होगा कि टॉरियंस जो हैं उनके नैन नक्श अच्छे होते हैं, आंखें बड़ी अच्छी होती हैं और ख़ूबसूरती के हवाले से भी ये लोग जो है ये इनके अंदर खूबसूरती होती है। इनकी फेशियल स्ट्रक्चर बड़े शार्प होते हैं, मतलब जिन ख़ास तौर पे इनकी जॉ लाइन बड़ी खूबसूरत होती है। अमूमन जो टॉरस की फ़ीमेल्स है ना उनकी जॉ लाइन बहुत खूबसूरत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह की तरफ से यह नेचुरल है, अल्लाह किसी को कुछ देता किसी को कुछ देता। तो ये चूँकि फितरत के करीब रहने वाले लोग होते हैं, हुस्न पसंद भी होते हैं और हसीन भी होते हैं। तो इस वक्त जो है ना असल इनकी जो इस महीने की ताकत है, दैट इज़ देयर फ्रेंड्स, दैट इज़ देयर रिलेशंस, दैट इज़ देयर फैमिली। उसमें इनको चीज़ें बहुत अच्छी जो है वो नज़र आ रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी एनर्जी सिर्फ इनके फैमिली और रिलेशंस और मोहब्बत के गिर्द घूमेगी। इनके कारोबारों में इनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है, हालांकि ये हैसल का टाइम है। इस वक्त सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जिसका अगर ये एहतियात कर लें तो इनको जो है वो हाँ रिस्क ना लें, बाकी इनके सारे मामलात कारोबार में, नौकरी में चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बिज़नेस की तजावीज़ मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो है वो कारोबार को एक नई सतह पे ले जाने का जो है चांस मिल सकता है, ठीक है। ये वक्त एक चीज़ याद रखिएगा कि नवंबर 2023 ख़ास तौर पे टॉरस के लिए वक्त ज़ाया करने का टाइम नहीं है। ठीक है। प्लान करें, आगे बढ़ें, अल्लाह की तरफ से ये मौका आया है, पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है, विजन आपका ब्रॉड हो गया। हालांकि मुश्किल तरीन हालात है लेकिन उसमें रास्ता निकलेगा। सुने सबकी, करें अपनी, लोगों के साथ रहें। इस वक्त आपको सोशल सेक्टर फ़ायदा दे रहा है। इस वक्त जो है वो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसका अरसा दराज से आप इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, लेकिन प्लानिंग के साथ, ठीक है। ख़ास तौर पे दूसरे हफ्ते के फ़ौरन बाद जो है वो 12-13 तारीख के बाद आपको सैर करने का मौका मिल सकता है, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल सकता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि ये फैमिली के साथ इनकी चीज़ें हैं और खुशियाँ मिल सकती हैं। और ख़ास तौर पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसे हम कहते हैं, रूहानी तौर पे इनके अंदर अवेकनिंग आ रही है और ये आप अंदर से रोशन होते चले जाएंगे। इनके एक दूसरे से फैमिली अफेयर्स बेहतर हो रहे हैं। अच्छा, रिलेशनशिप में भी चीज़ें उतार चढ़ाव का शिकार हो रही हैं क्योंकि इस वक्त लस्ट की पीक भी बन रही है और वो नेगेटिव रिलेशनशिप की चांसेस भी बन रहे हैं। उससे थोड़ा सा अवॉइड कर लें, ये चांद ग्रहण की वजह से। हाँ, कुछ वैसे भी होता है, टॉरियन होता ही हुस्न परस्त हैं सर। अब वो मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि बच्चे बिगड़ते कम हैं, उनके अंदर टेंडेंसी होती है तो वो बिगड़ती है। वो मतलब लड़ाई होगी तो पहाड़ बनेंगे ना। थोड़े बहुत आप रोमांटिक उन्होंने वैसे ही उन्होंने हालात भी फेवर कर लें, अब इनको ऑफर भी कोई एक आध मिल जाए तो फिर बंदा चला ही जाता है। तो थोड़ा सा एहतियात करनी बेहतर है। ठीक है। इस महीने एक चीज़ जो है ना जिसे हम ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी कहते हैं, कंप्लीशन का एहसास। एक कंप्लीशन का एहसास जो है ना वो आपके अंदर है और मोहब्बत में भी, क्रिएटिविटी में भी, बिजनेस में भी, नौकरियों में भी खुद एतमादी है, ज़बरदस्त। उसको यूज़ करें। माली सूरत हाल का जायज़ा लें, नई सरमायाकारी ज़रूर कर सकते हैं लेकिन वो फ़ायदा भी देगी, लेकिन रिस्क नहीं लेना। आप किसी जो है ना किसी ग्रुप का हिस्सा, किसी तंजीम का हिस्सा, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो किसी बड़ी मल्टीनेशनल में आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है। अगर आप जो है वो बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो बड़ी मार्केट्स के साथ, बड़े चैम्बर्स के साथ काम कर सकते हैं। मतलब जो बड़े चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री हैं उनके साथ आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अपने अज़ाइम, जो आपकी चीज़ें हैं, आपका अज़म जो है वो पूरा करने के लिए बड़ी शानदार महीना है। हाँ, गुफ्तगू नरम
रखना बहुत ज़रूरी है। इस महीने गुस्सा जहर है, वैसे तो होता है लेकिन इस महीने बिल्कुल जहर है, बिल्कुल ज़हर है टॉरस की। क्योंकि आपको सोशल सेक्टर ने मदद करनी है। लोग आपके करीब रहेंगे तो आपकी ज़ुबान की वजह से रहेंगे, आपके लहजों की वजह से रहेंगे। अगर ये लोग दूर चले जाते हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त अकेले फ्लाई करने का टाइम नहीं है, ये जो है ये झुंड में उड़ने का टाइम है। तो लोगों को दूर करने की बजाय लोगों को करीब करें। कम्युनिकेशनल स्किल्स आपकी बढ़ गई हैं तो इसका मतलब है उसको यूटिलाइज़ करें। कम्युनिकेशनल स्किल्स जो है आपको अल्लाह ने दी हुई हैं, सो यूज़ इट, आगे बढ़ें। पेशा वराना ज़िंदगी जो है उसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि अपने माजी को जो है वो सामने रखें। किस वजह से आपके पहले नुकसान हुए थे वो दोबारा नहीं दोहराने। दूसरा, लोगों की मर्ज़ी जो है उसको शामिल रखें ज़रूर, लेकिन फ़ैसले खुद करें। नए इक़दाम ज़रूर उठाएं लेकिन हिकमत अमली बना के सोच समझ के ये काम करें तो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा ये सपोर्टिव रहेगा। अल्लाह ही असल में ताकत है जी। ये जितनी मैं एनर्जीज ये जिसकी बात करता हूँ इसके पीछे अल्लाह है। ये एनर्जीज बनाने वाला अल्लाह है, हमारा काम उसको पढ़ना है। और असल ताकत ये है कि अगर आप अल्लाह के साथ जुड़े हुए ना, आपको मेरी भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हर इंसान को मुकम्मल बनाया है। जहाँ पे कमी होती है ना उसको पूरी करने के लिए जो है हम लोग मौजूद हैं, हम अपनी फील्ड में कर सकते हैं। देखें, मेकअप आपकी कुछ चीज़ों को खूबसूरत बना सकता है, चीज़ों को अच्छा कर सकता है, लेकिन वो जो आपके फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं उनको नहीं बदल सकता। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी मिसाल दी। ठीक है, हमारा काम जो है वो कॉस्मेटोलॉजी से है। हम आपके हालात की कॉस्मेटोलॉजी कर सकते हैं, हम आपके हालात का स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। बिल्कुल, जो अल्लाह की तरफ से, जो अल्लाह ने बनाया हुआ वो है। देखें, आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो एक्सेल शीट में आपके पास 10 मिलियन ऑप्शन होती हैं। आप उस 10 मिलियन के अंदर दुनिया की हर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस 10 मिलियन को 10 मिलियन एंड 1 भी नहीं बना सकते। अल्लाह ने जितनी गिवन ऑप्शंस दी हैं, वी हैव टू रिमेन विद इन देम। ठीक है, अगर अल्लाह ने 4 ऑप्शन दिए हैं तो उन 4 में से हम आपको बता सकते हैं कि ये बेस्ट है। 4 को 5 नहीं कर सकते। बिल्कुल, जितनी उसने दी हुई है उसके अंदर रह के हम खेल सकते हैं। इसलिए जब हम आपको बात करते हैं ना तो उस रिमेनिंग आपका जो पैराफरा है उसके अंदर रह के बात करते हैं। अब आ जाते हैं अगला स्टार, वर्गो। इनका हालात बहुत अच्छे होने जा रहे हैं क्योंकि इनका रूलर प्लैनेट बड़ी कमाल की पोजीशन में आ गया, मरकरी। वैसे भी स्मार्ट लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, सलाहियत इनकी बड़ी है, कारोबार का फ़कीर लायक होते हैं कारोबार के मामले में। तो ये महीना जो है वो समझ लें कि वो मंसूबाबंदी जो आपने कभी हवा में मुअल्ला की हुई थी, प्लान किए हुए रखे हुए हैं, उनको एग्जीक्यूट करने का महीना है। अगर ये कहा जाए कि सितारे जो कह रहे हैं उसके मुताबिक ये महीना नवंबर 2023 आपका महीना है, कामयाबी है, इत्मीनान है, ये आपका मिजाज अच्छा है, जश्न मनाने का महीना है, आगे बढ़ने का महीना है, बिजनेस पार्टनरशिप्स को लेकर चलने का महीना है। ये जो है ये ख़ास तौर पे आपको एरीज बहुत सपोर्ट कर रहा है इस महीने में। इस महीने में आपको सफ़र भी मिल सकता है, नए लोग, नई सकाफ़तें, नई और ख़ास तौर पे बिज़नेस के हवाले से नई मार्केट्स, नए वेंचर्स, नई चीज़ें हो सकती हैं। आपकी चीज़ों में इनोवेशंस हो सकती हैं, आपके काम में इनोवेशंस हो सकती हैं, आपकी फैमिली में ख़ास तौर के ऊपर ये महीना जो है ना वो लव मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस को प्लान करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है वर्गोस के लिए। लेकिन इस वक्त एक चीज़ मैं बार बार एक ही बात करता हूँ, जब पॉजिटिव ताकतें बड़ी एनर्जीज दे रही होती हैं ना तो नेगेटिव ताकतें भी उसी के साथ होती हैं। एवरी एक्शन एज इज रिएक्शन। अगर आपकी पॉजिटिविटी बन रही है तो नेगेटिव ताकतें भी जोर लगा रही हैं। और नेगेटिव ताकतें मेनली वहाँ जोर लगाती हैं जहाँ से इंसान टूट जाता है। ठीक है, और इंसान टूटता है अपनी रिलेशनशिप पे, अपनी मोहब्बत के मामलात पे ज़्यादातर। बिल्कुल ठीक है, वो लस्ट की पीक बनती है। जो स्टार्स ज़्यादातर तरक्की कर रहे होते हैं उनके अंदर नेगेटिव रिलेशंस की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। इस वक्त अगर आप अपने किरदार को मजबूत रख लें और फिर मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं तो दुनिया की तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अल्लाह आपके साथ होगा तो कामयाब हो जाएंगे। हाँ, अखराजात बढ़े, अखराजात को कंट्रोल करना है। ठीक है, और ख़ास तौर के ऊपर मोहब्बत के मामलात में, ये जो मैंने अभी बात की है, मोहब्बत के मामलात में कोई बड़ा तोहफा, कोई बड़ी चीज़, कोई ऐसा कोशिश करें ना दें इस महीने में। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप मोहब्बत के मामलात में बड़ा खर्चा कर दें, फिर मोहब्बत ही नज़र ना आए, तो फिर ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम,
इधर के रहे ना उधर ही के हम। हो, वाह वाह वाह। तो इस वक्त नए रिश्ते तय करने के लिए अच्छी बात है, लेकिन तनाज़ात से दूर रहें। अगर ये ग्रहण के दिनों में ख़ास तौर के ऊपर पहले 12 दिन 15 दिन बल्कि 15 नवंबर तक की शादियां अगर नहीं तय की तो उससे बात कर लीजिए। ठीक है। सच्ची मोहब्बत करते हैं ना तो फिर इम्तिहान के लिए भी तैयार रहें। सच्ची मोहब्बत तो फिर मुश्किलें लाती है। लव मैरिजेस में तनाव आ सकता है, छोटी छोटी चीज़ों से आ सकता है। ज़िद में और गुस्से में अपनी चीज़ें ख़राब ना करें। इस वक्त जो सबसे बेहतरीन ताकत है दैट इज़ योर कम्युनिकेशनल स्किल। इन तीनों स्टार्स में ज़्यादातर वो है कम्युनिकेशनल स्किल। अल्फाज का जादू चलाएं, करें। आपके अंदर इतनी कमाल की चीज़ है, आप लोगों को अपने तरफ लगा सकते हैं, कर सकते हैं चीज़ें। अब अपने इर्द गिर्द के लोगों को बदलने की बजाय ना खुद को माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करें। ये आपकी जो पॉजिटिविटी है, यही आपकी ताकत है। नई मुलाकातें, नए मौके, नई नौकरियां, नए बिजनेस वेंचर्स करें। बहस मुबाहिसे से गुलेज करें और कोशिश करें कि वो गुफ्तगू करें जो आपको जो है वो आपकी बात करने के डिक्लेमेशन के दरवाजे बंद ना करें। लड़ाई झगड़ा ख़ास तौर पे बिजनेस के मामलात में, नौकरी के मामलात में, फैमिली अफेयर्स में नुकसान देगा। और इस महीने चांद का ताल्लुक बेसिकली मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ इमोशन से, फैमिली से, रिलेशन से, सोशल सेक्टर से होता है। ये निटिंग ऑफ द सोशल सेक्टर जो है वो चांद करता है, एक दूसरे से लोगों को जोड़ता है। तो अगर इसमें ग्रहण के असरात है ना तो वो टूट सकता है आपका नेट। ठीक है। तो वो टूटेगा तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो डाउन होंगी। देखिए, हम जब बात करते हैं ना तो हम इंडिविजुअली बात नहीं कर रहे होते, मोस्ट ऑफ की बुनियाद के ऊपर कलेक्टिव बात कर रहे होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के ऊपर ये हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप इस तरफ रहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। मेरा काम बताना है, मेरा काम मनाना नहीं है। बिल्कुल। मेरा काम किसी को मनाना नहीं है कि जी जाए कर लोगे, मर्जी थोड़ी करनी, अल्लाह ने तौफीक देनी है, अल्लाह ने करना है। मैंने अपना काम जो है वो अपना दयानतदारी से करना है, मैंने बता देना है। कल को अगर अल्लाह मुझसे ये भी पूछता है ना कि तूने लोगों को नहीं बताया था, तो मैं कह दूंगा कि मालिक मैं दसिया सी, इन्होंने मन्नी नहीं तो मैं तो यही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं। ज़बरदस्त है। अब आ जाते हैं तीसरा स्टार जो इस महीने बहुत शाइन कर रहा है, कमाल का शाइन कर रहा है। इन्होंने ना पिछले कुछ महीनों में मुश्किल देखी है, वो थोड़ी सी मुश्किल जिन्होंने ज़रूर देखी है, लेकिन इनका जो है वो जुपिटर, इनका रूलर प्लैनेट, वो भी आ गया। ये है पाइसेस कमाल के लोग हैं वैसे, ट्रेडिशंस, नज़्म ज़ब्त, अपनी जड़ों से भी जुड़े हुए, इनोवेटिव्स भी, और अखीर तरीन जो है वो मोहब्बत करने वाले, और अखीर तरीन लस्टियस भी। इनके अंदर एक तरफ रूहानियत होती है, एक तरफ लस्ट होती है, दोनों से जुड़े होते हैं। और अल्लाह के साथ भी अपना रिलेशन खूब कमाल का एंजॉय करते हैं, और दुनिया को भी छोड़ना, ये दोनों जुड़े होते हैं। लेकिन बाद बात ये इसमें कामयाब हो जाते हैं कि बैलेंस रख के चल जाएं। ये जो है ना, ये होते बड़े कमाल के लोग हैं, फैसले अच्छे ले लेते हैं, अल्लाह करा देता है जी। असल में ये मोहब्बत और ये सारी जो रूहानियत है ना, ये इनके अंदर निटेड होती है। अल्लाह ने, मैंने आपको बार बार कहा कि जी पाइसेस, लोग मुझे कहते हैं जी आप पाइसेस की बड़ी तारीफ़ करते हैं, तो पाइसेस की मैं सिर्फ इसलिए तारीफ़ करता हूँ कि जिस तरह आखिरी कोई भी प्रोग्राम में आखिरी होता है ना बंदा, हाँ, तो उस पर आखिरी जो है ना वो अहम होता है। ये 12वां स्टार है, ये बड़ा अहम है। दूसरा, अल्लाह की अदद 12 है, ये 12वां स्टार है। अल्लाह की अदद भी 12 है, 66 है, 6 और 6 12। ठीक है। ये जो है ना ये बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा, पानी। तो ये टाइटी शाइटी इतने ज़्यादा नहीं होते, जब सर पे पड़े तो कमाल के मोर्जे कर जाते हैं। ये महीना मोर्जे करने का है। जज्बाती लोग हैं लेकिन समाजी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा अरूज पे हैं, अपने बच्चों की तरह साथ टाइम गुजारें। ये महीना जो है ना आपकी हिस्से मज़ा बड़ी अच्छी है, लोगों का तवा शवा लगाएं, कोई बात नहीं, लड़ना नहीं, उतना ही लगाएं, दोस्तों के साथ मजाक। पहले 15 दिन मोहब्बत के हवाले से बहुत बेहतरीन है, अगले 15 दिन बिजनेस और नौकरी के हवाले से बहुत बेहतरीन है। तो ये पूरा महीना आपकी चीज़ें जो है अच्छा है। हालांकि पहले 15 दिन में ग्रहण है, लेकिन मोहब्बत के वालों से ये बहुत कमाल का अरूज दे रहा है आपको। पुराने ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं, वो रिलेशंस जो कभी टूट गए थे वो दोबारा बहाल हो सकते हैं, पुरानी मोहब्बत ज़िंदगी में वापस आ सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई पुरानी ऐसी मोहब्बत जो लोगों को पता ही नहीं थी वो वापस आ जाए, तो फिर घर से लड़ाई भी पै सकती है, इसलिए बहुत एहतियात करें। इस वक्त अपनी सलाहियत, तजज़िये और तजर्बे, तीनों चीज़ों को जो है फ़ायदा उठाने का महीना है। ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी अपने सर पे मत लें, लेकिन जितना है उसको दयानतदारी से करें, कोशिश से डट के काम करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा
थकन का एहसास हो सकता है, ठीक काम ज़्यादा करने की वजह से थकन का एहसास हो सकता है। तो चैलेंजेस के साथ पैसा आ जाएगा, पैसे की जिम्मेदारी ना लें, खर्चा जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। वैसे पाइसेंस को अल्लाह ना, ज़्यादातर ये देखा गया कि पाइसेंस को अल्लाह बांटने के लिए देता है। सखी लोग होते हैं, बांट देते हैं। तो इस वक्त पैसा तो आ रहा है इनका, बांटें, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सरमायाकारी के हवाले से ना चीज़ों को अरेंज करके आगे बढ़ें। बाकी इनको कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। शादीशुदा लोग थोड़ा सा आपस में बहस मुबाहिसा ना करें। पार्टनरशिप्स में अगर आपका कोई बहस मुबाहिसा होता है उससे गुरेज कर लें, क्योंकि ये वक्त पार्टनरशिप तोड़ने का नहीं है। ये नौकरी छोड़ के आगे बढ़ने का टाइम नहीं है। अपनी नौकरी में काम करने का है, अपने बिजनेस को आगे लेके जाने का टाइम है, करें। नए रिश्ते, ख़ास तौर पे लव मैरिजेस अगर प्लान करने ना, वैसे तो पहले 15 दिन मोहब्बत के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप लव मैरिज प्लान कर रहे हैं ना तो उसमें रुकावट आ सकती है। ठीक है। तो अगर कोशिश करें कि अगर आप लव मैरिज प्लान करने जा रहे हैं तो फिर अगले 15 दिन में, यानी 16-17 तारीख के बाद से इसको प्लान करें। बाकी ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं। तरक्की के लिए लोगों को साथ लेके सोशल सेक्टर ही बन रहा है। लोगों को नाराज़ ना करें। अपने अंदर बहुत एनर्जी महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़ें, उस एनर्जी को ज़ाया ना करें। प्रोजेक्ट्स बनाएं, प्रोजेक्ट्स पे काम करें और रुकें ना। गुफ्तगू असल ताकत है आपकी कम्युनिकेशन। इन तीनों स्टार्स का ताल्लुक जहाँ पे तरक्की से है वो है इनकी कम्युनिकेशन स्किल इनकी अल्लाह की तरफ से बहुत कमाल की हो गई है। कम्युनिकेशन की तरफ काम करें, लोगों को बताएं आप कौन हैं। वो एक जो है वो सेइंग है कि पीपल डोंट नो व्हाट यू आर, दे नो व्हाट यू से। बिल्कुल ठीक है। तो अपने आप को बताएं ना कि आप कौन हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, पाइसेस का, अगर पाइसेस के साथ कंपैटिबिलिटी की जाए तो क्या बेहतर रहती है? देखिए, हम जब स्टार्स की बात करते हैं ना तो हम बहुत सारी और चीज़ें देखें। पाइसेस की या किसी भी एक स्टार की, सेम स्टार के साथ कंपैटिबिलिटी हो तो उसमें एक चीज़ का नुकसान का अंदेशा होता है। बाकी तो इंडिविजुअल लेवल पे एक स्टार, फ़र्ज़ किया कि दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर घर चलाना, बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टार एक ही तरह के हैं, दोनों का एक ही वक्त फॉल आ गया तो चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है। अगर तो मैच करके चल रहे हैं, यानी एक स्टार का राइज है, एक का जवाल भी है, तो दोनों घर चलाते रहेंगे। ठीक है, सपोर्ट काम चलाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बैकअप कर लेंगे। दोनों एक तरह के स्टार्स होंगे, दोनों का राइज आएगा तो बहुत तेजी से राइज पे जाएंगे। लेकिन अगर इन केस ऑफ समथिंग दोनों का फॉल आ गया तो बच्चे यानी की करोगे। इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें जब कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो कंपैटिबिलिटी इज़ ए टेक्निकल थिंग, इट्स नॉट द ईजी थिंग। हमें मतलब मुझे भी अक्सर कॉलें आती हैं मेरी अपनी फैमिली के यार दोस्तों को, यार ज़रा देखना 5 मिनट से सानू ज़रा कंपैटिबिलिटी चेक करके दसना। फिर मैं कहना कि जी मेरे को तो 5 मिनट नहीं होती, मेरे को केड़े मौकल ने तो मैं जिन्ना को पूछ के दस दें। मैं तो साइंस का आदमी हूँ, मैंने उसको पढ़ के बताना है। तो देखिए, असल में कंपैटिबिलिटी सबसे मुश्किल टास्क है। मैं बार बार ये लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे आपने चंद साल के लिए बिजनेस करना होता है वहाँ पे तो आप दिल लगा देते हैं। जहाँ आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है उसको वेटेज ही कोई नहीं देते। बहुत बड़ी बात है। उसके बारे में आप समझते नहीं है। ज़िंदगी आपकी अगर देखें ना, घर सुकून में होगा तो आपका ध्यान बिजनेस की तरफ से होगा। मैं बार बार यही तो बात कहता हूँ, कोलंबस को किसी ने क्या होता ना, जब घर आओगे तो डबल रोटी, पैम्पर और दूध लेके आना, तो वो अमरीका ना जानता। वाह, बिल्कुल। तो ये ऐसे ही होता है भाईजान। कोलंबस को उसके घर से सुकून था तो उन्होंने कहा जब हमें अमेरिका चला जा, जितने मर्जी चला जा, तो वो ऐसे ही होता है। अलेक्जेंडर की बीवी ने उसे कहा होता ना कि अगर तुम एथेंस से बाहर गए तो तुम्हारी मैं बहुत छोड़ूंगी नहीं, तो उन ना जीतता पूरी दुनिया। सर इट मैटर्स, रिलेशनशिप मैटर्स, बहुत मैटर करते हैं, नो डाउट। ठीक है, वाकई। और ये मैं मतलब जोक्स अपार्ट, जब आपके घर से आपको सुकून मिलता है ना तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी वर्केबिलिटी बढ़ती है। अगर आपका दिमाग फंसा ही उन बेसिक्स में है, घर के चिक चिक से आप बाहर ही नहीं निकल रहे, तो आपने बिजनेस क्या करना है? सर बिजनेस में आपने दुनिया को बताना है कि व्हाट यू आर। तो आप घर वालों को तो बता नहीं पा रहे कि आप कौन है। वो मिठाई की दुकान हो ना तो वो कदर भी नहीं होती ना, अपनी दुकान है। तो ऐसे इसीलिए थोड़ा सा अपनी चीज़ों को ना मैटर करना पड़ता है। कंपैटिबिलिटी इसलिए अहम तरीन है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। कंपैटिबिलिटी में आपने सिर्फ ये देखना नहीं होता कि किस में कितनी खूबियाँ हैं, वो तो हम दोनों का जायचा बना लेते हैं। यानी ए पार्टी का जायचा बन जाता है, बी पार्टी का भी जायचा बन जाता है। अब दोनों के जायचों को सामने रख के फिर कंपैटिबिलिटी निकलती है।
यानी इट्स द सेकंड लेवल थिंग्स। बिल्कुल। हम पहले जो है जिस लड़के की शादी करनी है उसका जायचा बनाते हैं, फिर जिस खातून से शादी करनी है उनका जायचा बनाते हैं, फिर कंपैटिबिलिटी निकालते हैं कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, कहाँ पे मैच करेगा। वैदिक में इसको गुण मिलान कहते हैं, ठीक है, वो जो कुंडली और वो नक्षत्र में लाते हैं। वेस्टर्न में इसको जो है वो कंपैटिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इसको कंपैटिबिलिटी को या गुण मिलान दोनों जिसको भी करना हो, इट टेक्स टाइम, और फिर इसको बड़ा माइन्यूटली चेक करना पड़ता है। हम कर देते हैं शादियाँ, उसके बाद फिर बाद में जो नुकसान होता है, बाद औक़ात फिर मैं ज़ाहिर सी बात है मैं काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी को मैं मतलब जो मेरी जो है ना राय जो मेरी हो मैं वो बता देता हूँ। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी आप ज़रा हार्श बातें भी कर जाते हैं, तो कल को जो आपने रिश्ता करके परेशान होना है और रिश्ता ना करके परेशान हो लो। बिल्कुल। कल को आपने निकाह करा के उसके बाद जो परेशानी लेनी है, चिक रहेगी, ठीक है, हाँ। तो रिश्ता ना करके परेशान हो जाए। बिल्कुल, वो अल्लाह ने करना होता है ना। बस हमारे माशरे में सर जिद एक आ जाती है, दूसरा अपनी जिद है बस। दूसरा हमारे ना देखें, असल में मैं किसी का घर ख़राब नहीं करना चाह रहा, लेकिन कायनात में जैसे अलामा साहब ने कहा था कि वजूद ज़न है, ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, तो बेटियां कायनात का कीमती तरीन सरमाया है, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे घरों में ये देखा गया है कि बेटियों को बोझ समझते हैं कि जी उन जवान हो गई, उन्हें तो ब्याह किस तरह होएगा, अच्छा रिश्ता मिलना, फलान नहीं मिलना। यार अल्लाह पे छोड़ दे, अल्लाह ने बेटी दी है, अल्लाह को नहीं पता उसने क्या करना है। आप उसको इज्जत दें, तालीम दें, उसको अपने पैरों पे खड़ा करें, अल्लाह कर देगा ना, बेहतर कर देगा, बेशक। वो असल में होता ये है कि वो बेटियों को बोझ समझ रहे होते हैं कि जी थियां ने वंज करना, हाय एंज हो जाएगा, लोग बातें करेंगे, फलां करेंगे, बस जड़ आया कर देता, फिर बाद में परेशान होते हैं कि ऐ की कीता बाद में। इसलिए भाईजान अल्लाह का जो, अल्लाह ने अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं अब्बा हूँ, अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारी माँ से ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। माँ का कॉन्सेप्ट क्यों, माँ एक कॉम्प्रिहेंसिव लव है। बाप की कंट्रीब्यूशन इसका मतलब ये कम नहीं है, बाप ने ज़िंदगी खिला देनी है आपके लिए, बाप को तो इतना मतलब उसने तो अपने इमोशंस भी नहीं बताने आपको। बिल्कुल। माँ तो फिर आपको अपने इमोशंस बता लेगी, बाप ने तो वो भी नहीं बताना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव लव का इस्तियारा है माँ। तो अल्लाह कहता है मैं 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वो जो फेमिनिन रूप है, दैट इज़ द लव। आपकी पहली दर्शका क्या, आपकी माँ है। पहली आपकी सपोर्टर कौन है, आपकी बहन। आपकी जिंदगी में आपके साथ आपका सहारा कौन बनती है, आपकी बीवी। आपके बुढ़ापे का सहारा कौन बनती है, वो आपकी बेटी। वो हमारी उधर सराइकी बेल्ट के जो है ना वो है कि जी जनाजे ही थियां नाल सजदे ने, ठीक है। वो तो ऐसे ही है ना। अल्लाह ने इंसान को जो सबसे ज़्यादा आदम अलैहिस्सलाम की सपोर्ट के लिए बनाया था ना, अम्मा अब्बा को, तो हम इसको बोझ समझते हैं, मानते नहीं है। लेकिन वही उसी तरह कि जी वो बस धियां ने उन्हें ना ब्याह हो जाना चाहिए, इंज हो जाना चाहिए। तो सर कुछ सोच लें, कुछ कर दें, बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं, आगे बढ़ें। बिल्कुल। सोसाइटी में कुछ चीज़ें जो है ना हमारे यहाँ गलत प्रवेल कर गई हुई है, उसको भी रोकना चाहिए। मैं तो जो है जो कर सकता हूँ मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। मैं जस्टिफाई हूँ, मैं जाके अल्लाह को कह देंगे मालिक मैं गल कर दी थी, मनी किसी ने नहीं मनी, मैनू की लगे मैं। बहुत ज़रूरी है और बड़ा अच्छा एक आपने यहाँ पे मैसेज दिया लोगों को, ये समझना अब उनका है कि आपने बड़ा अच्छा बताया, समझना उनका है। बाकी मैं तो ये चाहूँगा देखें कि जायचा ज़रूर बनवाएं, कंपैटिबिलिटी अपनी ज़रूर देखें, से भी XYZ किसी से भी। मैं नहीं कहता मेरे को लगे ही रास्ता है सर, मैं ना वर्कलोड में जब दयानतदारी से कर ही नहीं सकता तो मैं क्यों इतना लूँ। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप जो है ना मैं इतना टाइम नहीं दे पाते, तो भाईजान मैं जितना काम दयानतदारी से कर सकता हूँ ह्यूमनली उतना ही करूँगा ना। नहीं करेंगे, बिल्कुल सर ऐसे ही। अगर मैं दिन में जो है वो 2 3 4 जायचे देख सकता हूँ, उसके बाद मेरी भी बस हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ यार, तो मैं उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो फिर मैं क्यों अपने ऊपर इतना वर्कलोड के जी आ जाओ मैं नहीं कर सकता, जिससे मर्जी बनवा लें। बिल्कुल, लेकिन ज़रूर बनवाएं और चेक ज़रूर करें। बाकी नाज़रीन जितने भी लोग जो देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। जितने भी ज़ोडिएक के लोग देख रहे हैं, परेशानी सब पे आती है और अल्लाह ताला उसको निकाल देता है। बाकी जो करता है अल्लाह करता है।
अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर अली जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।